जो आज कई राज्यों से हमारे बॉर्डरों पे दिल्ली में किसान लोग धरने प्रदर्शन पे एक सप्ताह से बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये बिल्कुल किसानों के हित का बिल बनाया है। इसमें किसानों का नुकसान नहीं है, फायदा, लेकिन कुछ नेतागण इसमें राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और खामखा एक गलत भ्रांति माननीय मोदी सरकार के खिलाफ फैला रहे हैं। मैं भी एक किसान हूँ, फरीदाबाद ग्राम पाली से, और इस बिल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरी वहाँ ज़मीन है पाली गांव में, 42 कनाल 4 मरले खुद। लेकिन इस बिल की सपोर्ट में होने के बाद भी मैं मोदी सरकार से, अपनी न्यायपालिका से कुछ संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि फरीदाबाद पाली गांव के आसपास व पाली गांव में कुछ भूमाफिया सक्रिय है, जो भोले वाले किसानों की जमीन का फर्जी कागजों द्वारा उन पर झूठा केस डालकर उन्हें फंसाकर, डरा धमकाकर उनकी जमीनों को सस्ते दामों पर हड़पने की कोशिश करते हैं। और हमारा परिवार भी इसी से पीड़ित है। 16 साल से अपनी जमीन को बचाने के लिए पुश्तैनी लड़ाई लड़ रहे, जबकि हमने किसी को आज तक कोई जमीन ना बेची है, ना बेचने का इरादा था। ये हमारे पूजनीय पिताजी सोमलाल जी है, इनकी पुश्तैनी जमीन थी गांव पाली में, परंतु हमारा परिवार किसी कारणवश पाली गांव से दिल्ली आके बस गया, और इन लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाकर हमारी ज़मीनों पर झूठा फर्जी केस डाल दिया। यह ज़मीन हमारे 42 परिवार के लोगों की ज़मीन है और हमारे नाम है। उसके बाद भी आज हमें न्याय नहीं मिल रहा है न्यायपालिका से, क्योंकि वहाँ के भूमाफिया पावरफुल है, जिसका नाम रामवीर भड़ाना चामुंडा, विजयपाल भाटी, मेवला महराजपुर, वह महेश परसाराम, जगीर रुगन का पुत्र है, जो बास के रहने वाले। इन सब भूमाफियाओं ने साठ गांठ कर एक झूठा फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया 2005 में। और रामवीर तो ये भी कहता है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं पावरफुल है, नरेंद्र भाटी पूर्व मंत्री नवेडा, किशनपाल गुर्जर कैबिनेट मंत्री, व रामवीर भिजोड़ी, कि तुम मुझे हरा नहीं सकते और एक न एक दिन तुम्हें मुझे सस्ते दामों में ज़मीन बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ और न्यायपालिका मेरे कहने पर चलती है। और इसी लड़ाई में हमें 16 साल से उलझा रखा है, और हमें कानून पर बहुत अटूट विश्वास था, जीत सच्चाई की होगी, परंतु हमारी आस्था कानून ने तोड़ दी और एक तरफा इन भूमाफियाओं के पक्ष में फैसला दे दिया। पुलिस तो वहाँ की सुनती नहीं है, जो भूमाफियाओं के इशारे पे चलती है, गुंडों के इशारे पे चलती है। बिल्कुल सबूत देने के बाद भी इन भूमाफियाओं पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। विशेष बात यह है कि 2 रुपये के कागज पर हमारी पुश्तैनी पूरी जमीन को हड़पने की कोशिश की। 18 लाख का झूठा इकरारनामा दिखाया, जिसका कोई चेक नहीं, ड्राफ्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कैसे किसी को दे देगा 18 लाख रुपए? 2 भाई हमारे ऑन द ड्यूटी पे, पार्लियामेंट, 3 मूर्ति भवन,
एग्रीमेंट के दिन। उसके बाद भी अदालत ने हमें आश्वासन देने के बाद अचानक हमारे खिलाफ केस दे दिया। अब हमारा माननीय हाई कोर्ट में केस चल रहा है चंडीगढ़ में। वहाँ से हमें बहुत उम्मीद है कि वहाँ जीत जरूर सच्चाई की होगी, लेकिन नीचे के हिसाब को देखते हुए लगता है, और रामवीर ये कहता तुम कहीं भी चले जाओ, मेरी पावर के सामने तुम नहीं जीत पाओगे, और जमीन तो तुम्हें हमें सस्ती पौने दामों में बेचनी पड़ेगी। मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, फरीदाबाद में जो गुंडा जंगल राज है उस पर अंकुश लगाए और एक किसान फास्ट ट्रायल कोर्ट का निर्माण करे। और हमारे केस में जो चंडीगढ़ में है सोनलाल केस रामवीर वर्सेस राम महल के नाम से है, जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर माननीय मोदी सरकार कृष्णपाल गुर्जर सिफारिश करे इस केस को निष्पक्ष फैसला दिया जाए, क्योंकि हमारी माता जी की भी बहुत तबीयत खराब है इस केस के कारण। लेकिन ये भूमाफिया आज भी हमें धमकी देते हैं कि या तो जमीन सस्ते दामों में दे दो या हड़प लेंगे। हमारी जमीन हमें ही फरीदाबाद से बेघर किया जा रहा है। तो मोदी सरकार के समय में अगर हमें कब न्याय नहीं मिला तो हमें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे परिवार दिल्ली में त्रिनगर में रहता है। मेरा नाम सुखबीर भड़ाना सन ऑफ सोनलाल, और रामवीर भूमाफिया सन ऑफ नत्थी चामुंडा, उसका भाई है धर्मवीर भड़ाना जो आम पार्टी का नेता विजयपाल, भूलेराम, महेश, परसाराम, पंडित पाली, जगबीर, रुगन, इन लोगों पर एक्शन लिया जाए और हमारी जमीन को मुक्त किया जाए इनकी, और हमें न्याय दिलाया जाए। वंदे भारत न्यूज चैनल के संवाददाता तिनका परिवार हमारी सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संस्था से वैरम भागे श्री सुखबीर सिंह भड़ाना। धन्यवाद।